हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे चिकपी या फिर ग्राम की फसल के बारे में। ये वाला टॉपिक है जो सभी एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वाली जो क्रॉप है, तो सीरियल्स क्रॉप अभी अपनी चल रही थी, तो अभी ये जो क्रॉप है ये कौन सी क्रॉप है? पल्सेस क्रॉप है। सीरियल्स क्रॉप अपनों ने कर ली है, जितनी भी थी जो इम्पोर्टेंट थी वो सब कवर कर ली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने एग्रीकल्चर फ्यूचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके आपको जब भी कोई मेरी नई वीडियो अपलोड हो। ठीक है, तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले चलते हैं PDF पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चिकपी को क्या बोलते हैं। चिकपी का एक नेम और भी है, बेंगल ग्राम बोला जाता है इसे, या फिर ग्राम बोलते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ 1 सेकेंड। चिकपी का सेकंड नेम क्या है? चिकपी को बेंगल ग्राम या फिर किस नाम से जाना जाता है इसे? या तो हम बेंगल ग्राम बोल सकते हैं। ये वाला कलर ले लेती हूँ 1 सेकेंड, ब्लैक सही रहेगा। चिकपी को क्या बोला जाता है? चिकपी को बोला जाता है बेंगल ग्राम या फिर ग्राम। ओके, उसके बाद में बात करते हैं इसके बोटेनिकल नेम के बारे में कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है या फिर बोटेनिकल नेम क्या है। तो इसका बोटेनिकल नेम है साइसर एरिटिनम और साइसर काबुलियम। अब आप बोलोगे कि इसके दो साइंटिफिक नेम कैसे हैं? इसके दो साइंटिफिक नेम नहीं है। चने के दो, चने जो है ना, जो चिकपी है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन से? एक तो होते हैं देसी चने, ठीक है, जो नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ में लिए जाते हैं। और सेकंड कौन से वाले होते हैं? काबुली चने। देसी चने तो क्या होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं और थोड़े छोटे होते हैं शेप में, और जो काबुली होते हैं ना ये बिल्कुल वाइट कलर के और बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो देसी चने जो होते हैं ना उनका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। ठीक है, इसलिए इनको ब्राउन ग्रेम बोलते हैं। और जो काबुली है ना उनका वाइट ग्रेम होता है। ठीक है, तो उसके बाद में सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं, इनका डायग्राम मैंने मेंशन किया था तो मैं आपको दिखा दूं। ये देखो, ये वाले जो है ना ये क्या है? ये तो काबुली चने हैं। ऐसे होते हैं काबुली चने, बड़े बड़े और वाइट। ये देखो, बड़े भी हैं और वाइट भी हैं। और ये वाले हैं देसी, जो कि ब्राउन और थोड़े थोड़े ब्लैक कलर के हैं। ये वाले देसी जिन्हें हम बोलते हैं ना साइसर एरिटिनम, वो वाले हैं। ये साइसर एरिटिनम है, ये साइसर कबूलियम है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की इसकी फैमिली कौन सी है। तो जो ग्राम या फिर चिकपी है, या फिर हम ये बोलें कि जितनी भी पल्सेस क्रॉप है ना, जितनी भी दलहनी फसलें हैं, उन सब की लगभग फैमिली क्या है? सबकी लेग्यूमिनेसी है। और लेग्यूमिनेसी का एक नेम और भी है, इसके आगे भी टाइप्स हैं। तो ये कौन से में है? फेबेसी या फिर पेपिलियोनेटी में। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट। अगर बात करें हम ओरिजिन प्लेस की, यानी कि जो चिकपी है, जो चना है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी कि सबसे पहले कहाँ देखा गया था कि हाँ ऐसी भी कोई फसल है, ऐसी भी फसल को ग्रो किया जाता था। तो सबसे पहले अफगानिस्तान में देखा गया, कई जगह पे साउथ वेस्ट एशिया। ठीक है, अफगानिस्तान या साउथ वेस्ट एशिया। बोटेनिकल नेम हमने पढ़ा साइसर एरिटिनम और साइसर कोबोलियम। फैमिली कौन सी थी? लेग्यूमिनेसी थी। ओरिजिन प्लेस कौन सा था? अफगानिस्तान या साउथ वेस्ट एशिया था। फिर क्रोमोसोम नंबर की बात करें कि गुणसूत्र कितने होते हैं, तो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2n=14, यानी कि 2n=14 होते हैं। ये किस में होते हैं? जो 14 होते हैं ना वो देसी चने में होते हैं। जो ब्राउन कलर का चना था ना, छोटे छोटे शेप का, जिससे मैंने बोला था काबुलियम है, सॉरी ये देसी चना है ब्राउन कलर का, उन्हें बोलते हैं, वो वाले हैं देसी चने। उनके क्रोमोसोम बता रहा है ये कि 14 होते हैं। और 2n= जो 16 है वो किसके हैं? काबुलियम के। ठीक है, देखो ये काबुलियम बड़ा है, इसके इसीलिए इसका क्रोमोसोम नंबर भी बड़ा ही होगा। इसका क्रोमोसोम नंबर है 16 और इसका क्रोमोसोम नंबर है 14। ओके, याद रखना, ये वाला छोटा इसके लिए इसका छोटा है, ये वाले बड़े हैं इसलिए इसका बड़ा क्रोमोसोम नंबर है। फिर हम बात करेंगे ग्राम इज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन एंड नाइसिन। जो ग्राम है ना वो रिच सोर्स है। इसका क्या मीन है? इसका मीन है कि जो चना है, जो ग्राम है, जिसे हम चिकपी बोलते हैं, उसमें क्या है? इसके अंदर कैल्शियम, आयरन और नाइसिन है ना, ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको रिच सोर्स बोला जाता है। यानी कि इनकी परसेंटेज क्या है? इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम इन द वर्ल्ड, शेयरिंग 65% एरिया एंड 70% ऑफ टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन।
इसका क्या मतलब है कि इंडिया जो है ना वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला जो देश है या फिर कोई कंट्री है तो वो कौन सी है, अपनी इंडिया है। किसका प्रोडक्शन करने वाली, ग्राम का, यानी कि ग्राम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, इंडिया के अंदर होता है। और वर्ल्ड के टोटल जितना भी संसार में पूरे विश्व में जितना सब जगह पे सोविंग किया जाता है ना, उसका 65% एरिया है ना अपनी इंडिया के अंदर ग्रो होता है। 65% एरिया के अंदर अपनी इंडिया में ग्रो होता है। और 70% जो प्रोडक्शन है ना वर्ल्ड का वो अपने इंडिया का होता है। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन ये है कि जो 30% रह गया ना वो बाकी कंट्रीज़ में किया जाता है, और जो 70% है ना वो अपना इंडिया अकेला करता है। ओके, इतना प्रोडक्शन। तो फर्स्ट रैंक किसकी है, अपनी इंडिया की है ग्राम प्रोडक्शन में, यानी कि चिकपी का प्रोडक्शन ज़्यादा कहाँ होता है, इंडिया के अंदर। फिर हम बात करेंगे कि चिकपी क्या है, C3 प्लांट है। अब C3 प्लांट क्या होती हैं, C3 प्लांट मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी प्लांट है वो CO2 को ऑब्जर्व करेगा तो उस टाइम जो पहला जो प्रोडक्ट आपका बनेगा ना वो 3 कार्बन का होगा, इसीलिए इनको बोलते हैं C3 प्लांट। फिर बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट की। लॉन्ग डे प्लांट का क्या मीन है कि ऐसे प्लांट जिनको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए डे के अंदर, या फिर ऐसे बोलें कि रिप्रोडक्टिव या फिर जो फ्लावरिंग्स हो रही हो, यानी कि जब जो पुष्प हैं या फ्लावर हैं या फूल हैं वो निकल रहे हो, तो उस टाइम क्या होगा, 14 घंटों से भी ज़्यादा आप एक दिन के अंदर या फिर दिन के अंदर, पूरे दिन के अंदर क्या 15 या फिर 14 घंटों से ज़्यादा लाइट की नीड होती है। ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट का क्या है, इसके फ्रूट को क्या बोलते हैं, पोड बोला जाता है। ओके, प्रोटीन की बात करें 21.1% इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और फिर बात करें द शोर्स टेस्ट ऑफ लीव्स एंड पोड्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैलिक एसिड 90 से 96% एंड ऑक्सैलिक एसिड 4 से 10%। यानी कि जो ग्राम है ना उसकी जो लीफ होती है ना, ये मान लो ग्राम का प्लांट है, ये वाली जो लीफ है ना ये क्या होती है, ऐसी खट्टी होती है, या फिर श्योर इसका जो टेस्ट होता है इस टाइप का होता है। तो वो किस वजह से होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो किस वजह से होता है, इसके अंदर 2 एसिड पाए जाते हैं। फर्स्ट है मैलिक एसिड, सेकंड है ऑक्सैलिक एसिड। मैलिक एसिड की मात्रा कितनी पाई जाती है, इसकी कितनी परसेंटेज पाई जाती है, 90 से 96%। ऑक्सैलिक की 4 से 10%। मैंने इसका डायग्राम मेंशन किया है कि इसके प्लांट किस टाइप के, ये देखो ये वाला किसका प्लांट है, ये सभी प्लांट जो है ना ये है चने के, ऐसा प्लांट होता है। ये वाली है, ये इसकी जो लीव्स है ना ये सभी, ये देखो छोटी छोटी लीव्स है, ये है ना खट्टी होती है खाने में, ठीक है। अगर इनको हम खाएंगे तो ये क्या होंगी, खट्टी होंगी, इनका टेस्ट खट्टा होगा। तो यही बोला है उसने कि ये खट्टा जो टेस्ट होता है ना ये किसकी वजह से होता है, किस वजह से होता है, तो किस वजह से होता है, मैलिक और ऑक्सैलिक एसिड। उनके अलग अलग परसेंटेज भी दी गई है कि क्या कौन से एसिड की परसेंटेज कितनी होती है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, प्लांट है, और ये देखो इस प्लांट पे इस टाइप के ये जो फ्रूट्स लगते हैं, यानी कि ये जो पॉट्स लगते हैं इनमें इस टाइप के दाने होते हैं ग्रीन, ठीक है। ये तो जो ग्रीन स्टेज थी उस स्टेज में थी, देखो ये देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना ये सिंगल स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे अलग की गई है। इस स्ट्रक्चर के अंदर इस टाइप से जो दाने हैं वो भरे रहते हैं, इनके अंदर 1 या 2 दाने रहते हैं इस एक स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, देन उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे इसका मैलिक ऑक्सैलिक एसिड वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हम बात करेंगे एरिया और प्रोडक्शन के बारे में। एरिया के बारे में हम बात करेंगे तो वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें और इंडिया के अगर हम बात करें, वर्ल्ड का क्या मतलब है कि पूरे संसार में कौन सी कंट्री 1 नंबर पे है और कौन सा स्टेट जो है वो 1 नंबर पे है, ठीक है। तो अगर हम पूरे संसार की बात करें तो हमारा इंडिया 1 नंबर पे, हमने देखा था कि 70% प्रोडक्शन जो है ना वो अकेला इंडिया करता है। सेकंड नंबर पे कौन है, पाकिस्तान है। थर्ड नंबर पे कौन है, टर्की। ओके, उसके बाद में बात कर रही हैं इंडिया की कि इंडिया के अंदर भी सबसे पहला रैंक किसका है, तो मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे पहला रैंक है। सेकंड नंबर पे अपना राजस्थान है, थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। ओके, तो ये वाला इंपॉर्टेंट डेटा है कि वर्ल्ड की अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एरिया यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे ग्रो की जाती है चिकपी,
किस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा जगह पे चिकपी की सोइंग की जाती है, चिकपी की बुआई की जाती है, तो इंडिया है। सेकंड नंबर पे जो है वो है पाकिस्तान, थर्ड नंबर पे जो है वो है टर्की। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के अंदर की जाती है, तो फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकंड है राजस्थान और थर्ड कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ओके, उसके बाद में बात करेंगे अगर हम प्रोडक्शन की। एरिया का मीन तो हमने देख लिया कि एरिया में क्या क्या था, कौन कौन से स्टेट थे। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन का क्या रहता है कि एक एरिया का, पूरे ओवरऑल एरिया का जो एवरेज प्रोडक्शन रहता है, एवरेज जो यील्ड रहती है, एवरेज यील्ड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोला जाता है। तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, बात करेंगे हम अगर वर्ल्ड की बात करें कि संसार में सबसे ज़्यादा, तो वो किसका है, अपने इंडिया का है, यानी कि 70% अपना इंडिया अकेला करता है। सेकंड कौन है, टर्की, और थर्ड कौन है, पाकिस्तान। हमने एरिया में देखा था कि एक नंबर पे हमारा भारत था, यानी कि सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर चिकपी को ग्रो किया जाता है, सबसे ज़्यादा एरिया के अंदर। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान था, थर्ड नंबर पे था टर्की। लेकिन फिर भी देखो टर्की प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, चाहे तो पाकिस्तान के कंपेयर में एरिया में कम ग्रो करता है, लेकिन फिर भी इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है टर्की का। ठीक है, वैसे ही बात करें अगर हम प्रोडक्शन की तो वो सेम सीक्वेंस रहेगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, राजस्थान सेकंड नंबर पे है, उत्तर प्रदेश थर्ड नंबर पे। ये अपने इंडिया में कंडीशन है कि कौन कौन सी पोजीशन पे कौन कौन सा स्टेट रहता है। फिर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि क्लासिफिकेशन यानी कि 2 टाइप्स का होता है, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट था देसी या फिर ब्राउन ग्राम, सेकंड कौन सा था, वाइट या फिर काबुली ग्राम। देसी या फिर ब्राउन ग्राम का क्या है, साइसर एरिटिनम है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम। वाइट का क्या है, साइसर काबुलियम। इसके क्रोमोसोम नंबर कितनी है, 2n=14। इसके क्रोमोसोम नंबर कितनी है, 2n=16। ओके, और ये क्या है, डार्क ब्राउन कलर के इसके सीड होते हैं, और इट हैज़ बोल्ड अट्रैक्टिव वाइट सीड। बड़े बड़े सीड होते हैं इसके और वाइट कलर के होते हैं, हमने देखा था डायग्राम में। फिर बात करते हैं सीड आर स्मॉल साइज, इसके सीड जो है वो स्मॉल साइज के होते हैं। फिर अगर हम टेस्ट वेट की बात करें दोनों की, तो वो अलग अलग रहता है। इसका 140 से 200 ग्राम रहता है, और इसका कितना रहता है, 340 से 375 ग्राम। अब टेस्ट वेट क्या होता है, मैंने हर एक वीडियो में ये बात आपको बताई, फिर भी एक बार बता देती हूँ। टेस्ट वेट का क्या होता है कि इसमें हम कोई भी फसल है उसके 1000 दानों को लेंगे। ठीक है, 1000 सीड्स को हम लेंगे, और फिर 1000 सीड्स को लेके उनका वेट काउंट करेंगे कि इनका वेट कितना है। ओके, तो इसका जो वेट होगा इसे क्या बोला जाता है, टेस्ट वेट बोला जाता है। ओके, इसके वेट को क्या बोलते हैं, टेस्ट वेट। तो यानी कि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि हमने ये जो ब्राउन ग्राम है ना, इसके 1000 बीजों को लिया, और फिर हमने इसके वेट को काउंट किया कि इसका वेट कितना है। तो इसका वेट कितना निकला, 140 से 200 ग्राम, यानी कि 140 से 200 ग्राम। ओके, और इसके 1000 बीजों को लेके हमने इसका वजन काउंट किया तो कितना निकला, 340 से 375 ग्राम। अब इसका वजन इतना ज़्यादा क्यों है, इसका इतना कम क्यों है तो दोनों चने। तो मैंने आपको दिखाया था कि इसका साइज कितना बड़ा होता है। इस एक तो हम इसके 1000 दाने लेंगे, ठीक है, और एक हम इसके 1000 दाने ले, दोनों में डिफरेंस रहेगा ना, बिकॉज इसके दाने तो छोटे छोटे होते हैं और इसके बड़े भी होते हैं। ओके, इसी वजह से इनके टेस्ट वेट में डिफरेंस रहता है। ये वाला भी इम्पोर्टेंट था, क्वेश्चन पूछा जाता है। सोविंग टाइम की बात करें कि कब कब सोन किया जाता है, सोविंग टाइम भी इम्पोर्टेंट रहता है। बहुत बार पूछा जाता है कि ये कौन से सीजन की क्रॉप है, ये बताओ कौन से सीजन की क्रॉप है, इसको कब ग्रो किया जाता है, इसकी वैरायटीज कौन कौन सी है, इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन हर बार पुटअप होता है। तो बात करते हैं हम सोविंग की कि सोविंग कब करनी है। अभी कोई भी फसल है उसको कभी भी सोविंग कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक मेन जो फ़र्क हमें पड़ता है वो ये रहता है कि कभी भी सोन कर सकते हो, लेकिन बात रहती है प्रोडक्शन की कि आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। अगर रबी की फसलें जो है उनको आप खरीफ के अंदर बुआई कर रहे हो तो क्या आपको वो प्रोडक्शन दे पाएंगी जो वो खरीफ में देती, अपने सीजन में देती, नहीं दे पाएगी ना। बिकॉज जो फसल है, जो रबी की फसलें हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग से, उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रहती है। ठीक है, वो उसी के अकॉर्डिंग खुद को सेट कर लेती हैं। ओके, और जो खरीफ की है वो जितना अच्छा प्रोडक्शन अपने को खरीफ में देंगी उतना रबी में नहीं दे पाएंगी। ठीक है, तो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो बात करते हैं सोविंग टाइम की, तो क्या रहता है, रफ सीड बेड इज रिक्वायर फॉर
ग्राम इज प्रोवाइड गुड एरिएशन, ठीक है, गुड एरिएशन वाली सॉइल होनी चाहिए जिसमें कि एरिएशन की सुविधा अच्छी हो और रफ सीड बेड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छे से प्रोडक्शन मिलेगा अपने को अगर रफ सीड बेड है, ठीक है। सीड बेड का मीन क्या होता है, जो क्यारियां हैं अपनी, जहाँ पे अपने को क्या करना है, चने की बुआई करनी है, उन्हें बोलते हैं सीड बेड, ओके। रफ सीड बेड होंगी जहाँ पे थोड़े बहुत अगर ढेले वगैरह भी होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बाद में बात करते हैं इसकी बुआई कब की जाती है, तो सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर के सेकंड पंखवाड़ा जिसे बोलते हैं हिंदी के अंदर, तब इसकी बुआई की जाती है, यानी कि सेकंड वीक के अंदर, ओके। और उसके बाद में बात करेंगे सीड रेट। सीड रेट का क्या रहता है, 80 से 100 kg पर हेक्टेयर, ओके, यानी कि 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज हम डालते हैं। सीड रेट का क्या मीन होता है, 1 हेक्टेयर हमारे पास जमीन है, इस जमीन में हम कोई भी फसल है, अब हम पढ़ रहे हैं चना, तो मैं चने का एग्जाम्पल दूंगी, कोई भी फसल है जैसे कि चने का एग्जाम्पल लेंगे, तो चना जो है उसकी हमें बुआई करनी है 1 हेक्टेयर में। अब हमें पता ही नहीं है कि कितना सीड डालना है, तो उसके लिए हमें कितना सीड चाहिए, हम कितना सीड लें कि पूरे हेक्टेयर के अंदर, पूरे 1 हेक्टेयर के अंदर हम सीड्स को पूरी अच्छी तरह से इस टाइप से सोन कर सकें कि हमें अच्छा प्रोडक्शन मिले, ठीक है। तो इसलिए हम जो सीड्स की संख्या लेंगे या फिर जो सीड्स लेंगे उन्हीं सीड्स को बोलते हैं सीड रेट, ओके। तो कितने सीड लिए जाते हैं, ग्राम को अगर 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर ग्रो करना है तो 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर डाला जाता है, इतना बीज डाला जाता है इसका ग्राम का, ओके, चने का। स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग कितनी रहती है, 30 से 10 सेंटीमीटर। 30 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यों लिखा गया है, क्योंकि पहली जो दूरी लिखी जाती है वो रो इंटू रो रहती है, सेकंड जो होती है वो प्लांट इंटू प्लांट होती है। रो इंटू रो, प्लांट इंटू प्लांट का क्या मीन है, ये वाली पूरे ये सभी प्लांट्स हैं अलग अलग, ओके, और ये सभी प्लांट्स हैं, ये एक इस लाइन में प्लांट लगे हुए हैं और एक इस लाइन में है, इस पूरी ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक इसे बोलते हैं रो, ओके, और इसे भी पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, रो। अब देखो ये वाली एक रो हो गई और ये वाली दूसरी रो हो गई, अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है इसे बोलते हैं रो इंटू रो डिस्टेंस। तो ये वाला तो क्या रखेंगे हम ग्राम के अंदर, 30 सेंटीमीटर, ओके। प्लांट इंटू प्लांट डिस्टेंस, जो ये सेकंड वाला मैंने आपको बताया था कि ये प्लांट इंटू प्लांट रहेगा, तो प्लांट इंटू प्लांट का क्या मीन है, ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इन दोनों पौधों के बीच में जो दूरी रहती है उसे बोलते हैं प्लांट इंटू प्लांट। तो इसका क्या रहेगा, 10 सेंटीमीटर, ओके, 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्या है, 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं हम सोइल एंड क्लाइमेट की, यानी कि कैसी जलवायु या फिर कैसी सोइल की रिक्वायरमेंट रहती है ग्राम को, चने को। तो चिकपी इज ए विंटर सीजन क्रॉप, क्या है, ये एक विंटर सीजन क्रॉप है, ठीक है, जो ठंडे मौसम में लगाई जाती है। तो ग्राम इज हाईली ससेप्टेबल टू फ्रोस्ट एंड फ्लोरिंग स्टेज, ओके। तो जो ग्राम है ना वो क्या है, जो फ्रोस्ट जो पाला पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये बहुत ही ससेप्टेबल है। जब मान लो कि जब फ्लावर्स निकल रहे हों, यानी कि जब जो अपना चने का जो प्लांट है ना उसके फ्लावर्स निकल रहे हो और उस टाइम फ्रोस्ट हो, ठीक है, पाला पड़े, तो क्या है उसके लिए बहुत ही ससेप्टेबल है, ओके। उसके लिए आगे हम बात करेंगे सॉइल के लिए, अगर ग्राम के लिए कैसी सॉइल की नीड होती है, तो सैंडी लोम टू क्ले सॉइल जो है वो बेस्ट रहती है, ठीक है। फिर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कौन सी है, एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है निपिंग या फिर टॉपिंग, किसके अंदर आती है, चने के अंदर, ओके। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम मेंशन किया था यहाँ पे, हाँ ये वाला, ये ग्राम के प्लांट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है ना ग्राम का, उससे ना क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, ओके, उसे अलग कर दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम में बता दूं, हाँ इसमें ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा, इसे क्या कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, ठीक है। इससे जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगी, ठीक है, ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी, इसीलिए इसे क्या किया जाता है, इसे अलग कर दिया जाता है। या फिर हम क्या करते हैं कि जो शिप होती हैं उनके झुंड को छोड़ दिया जाता है खेत के अंदर, जिससे क्या होता है वो इन्हें खा लेती है
और फिर से जब दोबारा ये जब अच्छी तरह से फुटान होगी इसकी तो क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। ठीक है, एक बार पूरे खेत के अंदर हम क्या करते हैं, जो शिप हैं जिन्हें हम हिंदी में भेड़ बोलते हैं या फिर बकरियां, उन्हें क्या करते हैं हम खेत के अंदर उतार देते हैं चने के खेत में, जिससे वो एक बार ये ऊपर वाली जो ये स्ट्रक्चर है, जो ऊपर वाली ये जो टहनी है इस पार्ट को खा लेती हैं, और जिससे कि बाद में क्या होता है, इसके अच्छे से ग्रोथ होती है क्रॉप की। ओके, इसे बोलते हैं निपिंग या फिर टॉपिंग, यानी कि टॉप पोर्शन को कट करना। इसमें देख लेते हैं, प्रूनिंग ऑफ टॉप ब्रांचेस ऑफ द प्लांट टू इंक्रीज रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ये मैंने आपको बताया था, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए जो टॉप ब्रांचेस, ऊपर वाली जो ब्रांचेस होती हैं प्लांट्स की, उन्हें क्या किया जाता है, प्रून कर दिया जाता है, यानी कि कट कर दिया जाता है। ओके, तो ये प्रैक्टिस कब की जाती है, 50 से 60 डेज आफ्टर सोविंग। DAS का क्या मतलब है, डेज आफ्टर सोविंग, यानी कि बुआई के इतने दिन बाद, यानी कि बुआई के 50 से 60 दिन बाद हम क्या करेंगे, ये वाली प्रोसीजर पूरा कर देंगे कंप्लीट। फिर इट कैन बी डन थ्रू रैपिडली पासिंग ऑफ ए फ्लोक ऑफ शिप इन फील्ड। ये मैंने आपको बताया था कि भेड़ों के जो झुंड है, जो फ्लोक है, उसे क्या कर दिया जाता है, पूरे फील्ड से एक बार निकाल दिया जाता है, जिससे वो क्या होता है कि वो जो भेड़ें हैं, शिप हैं, वो क्या करेंगे, वो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसे एक बार खा लेंगी, तो जिससे उसका जो दोबारा उसकी फुटान होगी वो प्लांट की अच्छी होगी। अगर बात करें हम केमिकल यूज की, कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, तो जो तिब्बा है उसका यूज किया जाता है 75 ppm। ठीक है, तो तिब्बा की फुल फॉर्म क्या है, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, वैसे वीट साइंस की क्लास होगी तो उसमें बता दूंगी। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, आगे क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन कब कब देनी चाहिए, कब कब इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है बिकॉज उसमें पूछा जाता है कि क्रिटिकल स्टेज बताओ कौन सी है। क्रिटिकल स्टेज क्या होती है, हर एक फसल की अपनी अपनी अलग अलग क्रिटिकल स्टेज रहती है। ओके, तो इसमें क्या है, हम बात करेंगे ग्राम की कौन सी क्रिटिकल स्टेज है। क्रिटिकल स्टेज का मीन क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, हर एक फसल है, कोई भी फसल है, ठीक है, उसकी ऐसी एक ना एक स्टेज होती है कि जब उसे पानी देना नेसेसरी होता है, और फिर उसे पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर उस स्टेज पे हम पानी नहीं देंगे ना फसल को, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी अच्छे से, उसे बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज। तो अगर हम बात करें कि ग्राम की क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, तो प्री फ्लावरिंग, फ्लावर निकलने से जस्ट पहले, और पोड डेवलपमेंट, जब पोड जो है उनका डेवलपमेंट हो रहा होगा, ये क्या है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। ठीक है, उसके बाद में हम यील्ड की बात करें कि इसकी जो उपज है वो कितनी मिलती है, तो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी यील्ड रहती है। फिर हम वैरायटीज़ की बात करें कि इसकी वैरायटीज़ कितनी रहती है, तो कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। वैरायटी की बात करें, फर्स्ट है देसी ग्राम, सेकंड है काबुली ग्राम। ओके, काबुली ये है देसी चने की वैरायटी, ये है काबुली चने की वैरायटी। देसी चने की कौन सी है, अवरोधी है, जो कि एक विल्ट रेजिस्टेंस वैरायटी है। मैंने इसमें पेस्ट और डिजीज नहीं करवाया आपको, कीट और जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उनके बारे में नहीं बताया, बिकॉज उनका अलग से एक वीडियो लेक्चर होगा जिसमें कि सभी के क्रॉप्स के जो इम्पोर्टेंट डिजीज और पेस्ट हैं वो उनमें कवर करवा दूंगी मैं, इसीलिए बिकॉज मिक्सअप हो जाता है सभी का ऐसे अलग अलग। फिर बात करें सेकंड वैरायटी की, C235, फिर गौरव RS10 और RS11 जो कि म्यूटेंट वैरायटी है, और फिर है अपर्णा जो कि जिसे 2006 बोला जाता है, टाइप सेकंड है जो सुटेबल फॉर राजस्थान के लिए सुटेबल है, ये टाइप सेकंड, ये एग्जाम में पूछी गई है। फिर है पूसा 209, फिर है चेफा और GNG16। ओके, फिर बात करें काबुली चने की, तो C104, K4, L144 राजस्थान विजय, काबुली चना 202, काबुली चना 203, PKV2 और PKV4। ओके, ये वाली वैरायटीज हैं काबुली चने की और देसी चने की। तो इस वीडियो लेक्चर में लगभग हमने चने की क्रॉप को क्या किया है, कवर कर लिया है। ठीक है, इसमें स्लाइड में कुछ रहा होगा तो हम देख लेंगे, 1 सेकेंड। जो चने का जो सीड है ना उसके बारे में है, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, ये वाला नॉर्मल जो है चना है, तो इसमें क्या होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, जो इस शेप का होता है, उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओके, ये नीचे वाला पोर्शन है, इसे बोलते हैं टेस्टा, और यहाँ से फुटान होती है, रेडिकल्स हैं ये। ठीक है, और ये देखो, जब ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से चने को देखा होगा कभी, यहाँ से अलग करेंगे तो 2 अलग अलग भागों में बंट जाएगा, इसीलिए इनको पल्सिस क्रॉप बोला जाता है। इनका क्या होता है, 2 अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है, ये वाला देखो। ठीक है,
तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कोटाइलोडोन बोला जाता है। ओके, नीचे वाले पोर्शन को रेडिकल और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, प्लूमोल। ओके, रेडिकल से तो क्या होगा, रूट का फॉर्मेशन होगा, और जो प्लूमोल है उनसे क्या होगा, ऊपर वाला पोर्शन जो है लीव वगैरह जहाँ पे पोड वगैरह का फॉर्मेशन होगा वो वाली स्ट्रक्चर बनेंगे। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने पूरी जो पेस्ट और डिजीज को छोड़ के जितनी भी ग्राम का जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी उनके बारे में डिस्कशन किया। आगे भी मैं वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए, जल्दी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।